गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य में पाठ 6 हार की जीत पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रस्तुत पाठ में डाकू के हृदय परिवर्तन की मार्मिक घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार डाकू जो खड़ग सिंह है उसके हृदय में परिवर्तन होता है, किससे? बाबा भारती के कहे हुए वचन। और डाकू जो खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को धोखे से ले लेता है और बाबा भारती का एक कथन उसे घोड़े लौटाने पर मजबूर कर देता है। तो बच्चों, संक्षेप में हम लोग पाठ को देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में बाबा भारती रहते हैं, उनका एक घोड़ा रहता है, बहुत देखने में सुंदर रहता है, बहुत ही बलवान रहता है और उस घोड़े को बाबा भारती बहुत प्यार करते हैं। उस घोड़े की चर्चा उनकी जिस एरिया में वो रहते थे चारों तरफ थी। जो ही था वो घोड़े की चर्चा करता था कि बहुत ही बढ़िया घोड़ा है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही सुंदर है और सभी लोग उसकी चाल पर लट्टू हुआ करते थे। यानी सभी लोग के मन में थी कि उसको देखें। और बाबा भारती दिन भर अपने घोड़े की सेवा करते थे और जब उनको समय मिलता तो भगवान का भजन करते थे। उस घोड़े का नाम जो था सुल्तान था। वो सुल्तान के बिना रह नहीं सकते थे, इतना प्यार करते थे। बाबा भारती के इलाके का एक डाकू था कुख्यात, यानी बुरी चीज़ों में ख्याति जिसको मिली हो, कुख्यात डाकू था खड़ग सिंह। उसको उनके बारे में पता चलता है, बाबा भारती के घोड़े के बारे में, तो वह उसको देखने के लिए आतुर हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है। और वह एक बार बाबा भारती के पास आता है और उसकी तारीफ करता है कि सुल्तान की चाह में खिंचलाई में उससे मिलने के लिए आया हूँ, ऐसा सब बाबा भारती से बोलता है। फिर बोलता है कि बाबा भारती आप इसकी तारीफ ही करेंगे, कहते हैं कि देखने में सुंदर है, बलवान है, सब उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्या हमको घोड़ा भी दिखाएंगे, सुल्तान को दिखाएंगे भी? तो बाबा भारती उसको अस्तबल में पहुँचे लेकर, उसे घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से देखा और देखते ही उसने क्या सोचा कि ये घोड़ा मेरा होना चाहिए। यानी उसको लालच आ गई कि यह इनके पास नहीं, यह तो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। लेकिन यह घोड़ा भाग्य की बात है, यह मेरे पास आज नहीं है। इस साधु को इस सब चीज़ों से क्या मतलब बोलते हैं, ये बाबा भारती तो एक साधु है, साधु सन्यासी को इस घोड़े की क्या जरूरत, ये मैं डाकू हूँ, मेरे पास ये घोड़ा होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, उसके हृदय में हलचल मचने लगती, किस तरह मैं उस घोड़े को प्राप्त करूँ, किसको? सुल्तान को। और उसके मन में लालच हो जाती है और बाबा भारती से बार बार बोलता है कि इसके चाल को दिखाइए, किस प्रकार इसका ये चलता है, कैसे दौड़ता है। और बाबा जी जो है उसको दिखाते हैं कि देखो ये इसकी चाल है, ऐसे चलता है और सारा कुछ उसको उसकी सुंदरता की बखान करते हैं। फिर इसके बाद बाबा भारती उनकी से उस घोड़े सुल्तान की प्रशंसा सुनकर वह चला जाता है और जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा। उसको लालच आती है घोड़े को देख के, सब अच्छे से जब देख लेता है तो कहता बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूँगा। बाबा जी डर गए और उन्हें रात तक नींद नहीं आई। सारी रात अस्तबल में वो जागरण करते रहे और उसकी रखवाली करते रहे। फिर कुछ दिनों तक देखे कि बाबा भारती की जो उनको डर था वो नहीं हुआ, यानी खड़ग सिंह नहीं आया, तो वो थोड़ा असावधान हो गए कि अब नहीं आएगा, नहीं आया, तो ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन एक दिन की बात थी, संध्या का समय था और वो सुल्तान की पीठ पर घूमने जा रहे थे। ठीक, कौन? बाबा भारती। तो देख रहे थे कि रास्ते में जब जाए तो उनको जा रहे थे तो अचानक उनको एक आवाज़ आई कि अरे बाबा इस कंगले की सुनती जाना। कोई ऐसे ज़मीन में भिखारी टाइप में बैठा था, वो ऐसे बोल रहा था। आवाज़ में करुणा थी, दया थी,
बाबा ने क्या हुआ, अपाहिज को देख करके अपना घोड़ा रोक दिया। बोले कहो तुम्हें क्या कष्ट है, उससे पूछते हैं। फिर उसने, अपाहिज ने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मैं दुखिया हूँ और मुझे यहाँ दामावाला तक जाना है, यहाँ से 3 मील है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। फिर पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है, तो वो बोलता है कि कौन, वही खड़ग सिंह डाकू वेश बदल के आ रहा था। बोलता है दुर्गा दत्त वैद्य के यहाँ जाना है, वो मेरे भाई हैं, ऐसा करके उनसे बोलता है, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतर जाते हैं और सुल्तान यानी वो उस अपाहिज के भेष में जो था उसको घोड़े पर बैठा देते हैं। सहसा थोड़ा दूर आगे चलते हैं, उसकी लगाम बाबा भारती पकड़ लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो अचानक उनको झटका लगता है। झटका लगता है तो देखते हैं कि वो घोड़ा लेकर के हाथ से उनकी लगाम छूट गई है और उन्होंने देखा कि अपाहिज पीठ पर जो है तन कर बैठा है और घोड़े को लेकर जा रहा है, दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती जब देखते हैं तो कुछ देर तक चुप रहे, बोलते हैं रुको रुको जरा ठहर जाओ, ऐसे बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों को वो नहीं सुनता है। कहता है नहीं बाबा जी, अब ये घोड़ा मैं नहीं दूँगा। परंतु बाबा जी बार बार चिल्लाते हैं, एक बात मेरी बात तो सुनते जाओ, एक बात मेरी सुनते तो जाओ। फिर खड़ग सिंह ठहर जाता है और बाबा भारती निकट जाकर उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए यही बात जो बोलते हैं वही उसके हृदय में परिवर्तन लाती है। कि कह रहे हैं कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कहे ठीक है तुमने घोड़ा ले लिया, ये तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है उसे स्वीकार करना, और इससे अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। फिर तो खड़ग सिंह बोलता है आज्ञा कीजिए। तो बोलते हैं मैं आपका दास हूँ, कि बोलता है आज्ञा कीजिए मैं आपका दास हूँ, लेकिन केवल यह घोड़ा नहीं दूँगा। तो उसकी बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि बाबा भारती घोड़े का नाम ना लो, मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि ये क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा भारती ने कहा कि इस घटना किसी के सामने प्रकट न करना, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, वो सोचने लगा। खड़ग सिंह ने सोचा, बहुत सिर मारा, फिर कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती से मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी ऐसा क्यों। वो बोले कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, तो वो सोच में पड़ जाता है कि हमें इतना रोके और रोकने के बाद ये बात क्यों है। तो बाबा भारती बोलते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वो किसी पर विश्वास, गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह करते करते उन्होंने सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ा और जैसे उनका कोई संबंध ना हो वो चल दिए। लेकिन बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे, जो उन्होंने बोला था कि यह बात किसी और से नहीं कहना, और जिससे लोगों का गरीबों पर से विश्वास हट जाएगा, यह उसके कानों में गूंज रहे। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कानों में उसकी आवाज़ गूंज रहे थे। सोचता था कैसे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। खड़ग सिंह सोचता है कि इस घोड़े से उनको कितना प्रेम था, फिर भी घोड़ा देखकर फूल की तरह उनका मुंह खिल जाता था, लेकिन फिर भी वो उसके बिना चले गए। उनके मुंह पे जरा भी दुख की रेखा नहीं आई। फिर रात्रि के अंधकार में जब खड़ग सिंह सो रहा था तो उसे वह जो है उसके मन में विचार परिवर्तन हुआ। वो घोड़ा लेकर के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में जो है तारे टिमटिमा रहे थे। वह अस्तबल में गया और वहाँ पर घोड़े को छोड़ा। डेली की तरह बाबा भारती जब सुबह उठे अपने कार्य को करके जा रहे तो फाटक खुला पड़ा था। तो किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। उन्होंने देखा कि आज तो अब कोई डर नहीं है, जब घोड़ा ही नहीं है तो क्या पहरेदारी करना। तो देखे गेट खुला था। घोड़े ने अपने स्वामी की चाप को सुन लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े की हिनहाने की आवाज़ सुनी
और बाबा भारती प्रसन्नता से उसकी तरफ दौड़े और अपने घोड़े को गले से लगा लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने बिछड़े पुत्र से मिल रहे हों। फिर वह अंत में क्या बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। उन्होंने कहा अब कोई, पहले उन्होंने क्या कहा कि यह बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं तो कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब खडक सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया अस्तबल में लाके बाबा भारती को, तो उसने क्या, बाबा भारती ने बोला कि अब कोई गरीब की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए, एक डाकू भी हो करके, लेकिन उसके मन में अच्छी बात कैसे, बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द जो है उसके मन में ऐसा बैठ गया कि उसके विचार में परिवर्तन आ गया। डाकू होकर भी लूटा हुआ उनका घोड़ा जो लेके गया था उसको उन्होंने उनको वापस कर दिया। तो बच्चों, हम लोग बाबा भारती और खडक सिंह के पाठ हार की जीत पढ़े कि हार कर भी जीत गया। ठीक है, हार कर भी कौन जीत गया? खडक सिंह, क्योंकि घोड़ा तो उसने हार गया था, लेकिन हार कर भी वो जीत गया। बच्चों, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान था। उसकी चाल पर लट्टू थे। खडक सिंह कौन थे? कौन था? डाकू। और बाबा भारती ने घोड़े पर किसे सवार किया? अपाहिज के भेष में आया था ना, अपाहिज को। सुल्तान ने की क्या विशेषताएं थी? पूछा जाए, सुंदर था, बलवान था, हृष्ट-पुष्ट था, उसकी चाल पर लोग मोहित होते रहे, लट्टू होते थे। ये सारे जितने गुण थे वो सुल्तान यानी घोड़े की विशेषताओं में लिखेंगे। खडक सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? किस प्रकार? अपाहिज का भेष बनाकर खडक सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। इसी को एक्सप्लेन करके लिखना है। बाबा भारती ने खडक सिंह से क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की? कि मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे अस्वीकार नहीं करना। मेरी प्रार्थना है कि ये घटना किसी के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं तो लोगों का गरीबों से विश्वास हट जाएगा। खडक सिंह ने किस रूप में अपनी भूल को सुधारा? घोड़े वापस करके। जो खडक सिंह ने था, बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान लिया था, उसको वापस करके अपनी भूल को सुधारा। निम्नलिखित कथन किससे कहा? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने खडक सिंह से। ओ बाबा, इस कंगले की सुनती जाना। अपाहिज के वेश में खडक सिंह ने बाबा भारती से। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खडक सिंह ने बाबा भारती से। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, बाबा भारती ने। ठीक है, तो हम लोग बच्चों पाठ पढ़े, पाठ के शब्दार्थ देखिए, प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति किए। आप अभ्यास के प्रश्नों को विशेषण, विशेष, मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करना, तत्सम रूप और लेखक परिचय सारा कुछ अच्छे से पढ़कर याद करके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। सारे पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ सब कुछ लर्न करेंगे। पहले आप पाठ को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद पाठ को लर्न करेंगे, जिससे लर्न करने में आपको सुविधा रहेगी, आसान रहेगा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अगले पाठ को हम लोग रिवीजन करके देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।